नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे कि कैसे आप अपने कुरियर रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में कस्टमर रिटर्न्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन कुरियर रिटर्न्स कैसे कम करनी है कोई नहीं बताता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कुरियर रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो रिटर्न्स आते हैं वो कुरियर रिटर्न्स ही आते हैं, जिसमें आपके कोई चार्ज तो नहीं कटते हैं, लेकिन आपकी जो पैकेजिंग कॉस्ट होती है, आपकी जो पेपर कॉस्ट होती है वो उसमें इन्वेस्ट होती है, उसमें आपकी जो है लॉस होती है। लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास रिटर्न आ जाता है, और उसके बदले जो शिपिंग होता है उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। लेकिन क्योंकि उसमें आपकी पैकेजिंग कॉस्ट लग रही है, पेपर का कॉस्ट लग रहा है, जो इन्वॉइस आप निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रिटर्न होता है, कुरियर रिटर्न, आपको लॉस की तरफ लेकर जाता है। तो कैसे इसको आप कम कर सकते हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुरियर रिटर्न्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुरियर रिटर्न्स इतने अधिक क्यों आते हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। तो दोस्तों, जो मेन रीज़न है वो है सस्ते प्रोडक्ट लिस्टिंग करना। आप सोच रहे होंगे कि सस्ते प्रोडक्ट लिस्ट करने से कुरियर रिटर्न का क्या संबंध है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे सस्ते प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, जो काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, और उनके बाद उन प्रोडक्ट्स से भी उन बायर्स को खासा मतलब नहीं रहता है। वो केवल ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं, और उनको लगता है कि अगर प्रोडक्ट मेरे तक पहुंच गया तो मैं प्रोडक्ट को बाय भी कर सकता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। बहुत बार उन्होंने एड्रेस भी गलत डाला रहता है, और झूठ मूठ का वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। मेगा इवेंट में ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा देखी गई है। जो प्रमोशंस प्लेटफॉर्म्स चलाते हैं, उस प्रमोशंस में बहुत सारे जो फेक सेलर्स होते हैं वो सस्ते प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद उन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से प्रोडक्ट जो है ट्रांजिट में फंस जाता है, या पिन कोड गलत होने की वजह से पिन कोड नहीं मैच करता या नहीं मिलता, या एड्रेस गलत होने की वजह से नहीं मिलता है। बहुत बार कस्टमर जो है वो घर में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को लेके सीरियस नहीं होता है। सीरियस नहीं होने का जो रीज़न है वो है सस्ता प्रोडक्ट। जी हाँ, आप जब सस्ता प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाई करता है तो उस प्रोडक्ट के प्रति वो सीरियस नहीं होता है। वहीं पे अगर आप एक अच्छा अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो अगर आप सेल करेंगे, तो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट के प्रति सीरियस होगा कि उसका उतना पैसा जो है, एक मैक्सिमम या मिनिमम जो भी अमाउंट है वो लगने वाला है उस प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को लेके थोड़ा सा वो गंभीर होगा, सीरियस होगा। सस्ता प्रोडक्ट की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत बार, या कुरियर के ट्रांजिट में फंस जाता है प्रोडक्ट, और उसके बाद रिटर्न्स आते हैं। इतना ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन जो सेलर सोच के रखे होते हैं वो भी उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारा जो कॉस्टिंग है वो पैकेजिंग और लेबलिंग में ही चला जाता है। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो है चीप प्रोडक्ट लिस्ट करना। इसीलिए आप जो है एक अमाउंट जो है 400-500 का आप दिमाग में सेट कर ले कि इससे कम के प्रोडक्ट जो है जल्दी लिस्ट ना करें। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्राइसिंग कम है और आपको कम ही रखनी है और काफ़ी वैल्यूबल प्रोडक्ट है, तो आप सेल कर सकते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो कोशिश करें कि 500 रुपीज़ से एबव के हो, उससे कम के ना हो। तब देखेंगे रिटर्न्स कम आएंगे, और जो अच्छे कस्टमर है जिनको प्रोडक्ट्स की नीड है वही उन प्रोडक्ट्स को बाई करेंगे। उसके अलावा जो तरीका है जिससे आप अपने कुरियर रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, वो है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आपको वेयर हाउस की फैसिलिटी देती है। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो आपको नहीं भी देती है, आपको अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को भेजना होता है, बिजनेस को रन करना होता है। लेकिन जब आपको वेयर हाउस की फैसिलिटी मिलती है, और आप जो हैं उस वेयर हाउस की फैसिलिटी को अगर आप अवेल करते हैं, तो यहाँ पे आपके कुरियर रिटर्न्स होने के जो संभावना है, जो चांसेस है, बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप FBA करते हैं अमेज़ॉन के साथ, आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, उसके बाद आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है पैकेजिंग से या रिटर्न से रिलेटेड। मान लीजिए कि प्रोडक्ट आपका रिटर्न भी हो जाता है, तो वो रिटर्न सीधा आपके जो जहाँ आपने भेजा है अमेज़ॉन वेयर हाउस में आता है, और उसके बाद फिर वहीं पे वो रखा जाता है, और जब नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो फिर उस प्रोडक्ट को सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके लॉसेस नहीं होते हैं, आपको लॉस नहीं सहना होता है, और आपकी जो पैकेजिंग कॉस्टिंग है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी सेव होती है।
और प्रोडक्ट जो है ये नहीं कि आपको आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा होता है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे ऑर्डर जो है रिटर्न आ जाते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट जो है डिस्पैच करने के लिए आपके पास नहीं रहता, जब नए ऑर्डर्स आते हैं और जब ऑर्डर्स आपके कैंसिल करना पड़ता है या आउट ऑफ स्टॉक आपको शो करना होता है, उसके बाद प्रोडक्ट्स आप तक रिटर्न्स में पहुंचते हैं। तो वेयर हाउस में अगर हैं प्रोडक्ट्स तो सेम डे जो है प्रोडक्ट जो है वहाँ से डिस्पैच हो जाते हैं और आपके जो रिटर्न्स है वो भी आसानी से हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है। तो ये 2 तरीकों को आजमा कर आप अपने कुरियर रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। तो यही आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे कुरियर रिटर्न्स को कम करना है। थैंक यू।